देवबंद इस्लामोफिया और मुस्लिम विरोधी नफरत का इलाज मुसलमान के हाथ में है विषय पर आज एक सेमिनार का आयोजन मदरसा दारुल अशरफिया देवबंद में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता मौलाना सालिम अशरफ कासमी, संस्थापक व प्रिंसिपल मदरसा दारुल अशरफिया देवबंद ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों की राय है कि इस्लामोफिया की एक लहर इस समय भारत सहित दुनिया भर में फैल रही है। इस्लामोफिया धारण का श्रेय अपने समुदाय के खिलाफ झूठी और भ्रामक मीडिया रिपोर्टों को देते हैं कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी। हालांकि इस तरह की राय का खंडन करते हैं और दावा करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कारण मूल रूप से इस्लाम के बारे में समझ की कमी है और इसलिए उनका सुझाव है कि मुसलमानों को संबंधित लोगों के साथ बातचीत करने की तत्काल आवश्यकता है। अन्य धर्म गलतफहमी को दूर करने और इस्लाम उसके अनुयायियों की सकारात्मक छवि बनाने के लिए प्रगतिशील मुसलमान भी आधुनिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने और इस तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए विभिन्न धार्मिक समूहों के विद्वानों के बीच धार्मिक संवाद आयोजित करने की वकालत करते हैं। सेमिनार में आए ग्रामर के टीचर मौलाना सैयद आलम जैनबी ने यह सुझाव देते हुए कहा कि कुछ भारत विरोधी ताकतों द्वारा प्रचारित कट्टरपंथ भले ही यह इस्लाम द्वारा दृढ़ता से निषिद्ध है, मुसलमानों के खिलाफ कथित नकारात्मक राय का समाधान नहीं है। उनका मानना है कि इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जनता की राय को बदलने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर इस्लामी शिक्षिकाओं का प्रसार उनके और भारत में अन्य धर्मों का पालन करने वाले लोगों के साथ व्यापक रूप से बातचीत करके देश में इस्लाम विरोधी ताकतों से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए एक समुदाय के रूप में मुसलमानों के लिए यह अनिवार्य है कि वो अपनी पहुंच बढ़ाए और अधिकतम लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, क्योंकि अन्य धर्मों के साथी नागरिकों के साथ उनके जुड़ाव की कमी का मुस्लिम विरोधी समूहों और ऐसे समूहों द्वारा नियंत्रित मीडिया द्वारा उनके समुदाय को लक्षित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रोग्राम के अध्यक्ष सर्वे सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि देश में पिछले कुछ समय से ऐसी ताकतों ने सिर उठाया है जो सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा समाप्त करने का काम शुरू कर रही है। ऐसी ताकतों से मिलकर लड़ने के लिए ही आज यह सेमिनार आयोजित की गई है, जिसमें मौलाना सालिम अशरफ कासमी व असद फारूकी के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया गया है। प्रोग्राम में बोलते हुए असद फारूकी ने कहा कि हम सब मिलकर देश में सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा कायम करने की दिशा में काम करेंगे ताकि देश गंगा जमुना तहजीब कायम रह सके और किसी के भी मन में असुरक्षा का भाव न आना चाहिए। इसी दौरान सेमिनार में मौलाना सालिम अशरफ कासमी, संस्थापक मदरसा मुफ्ती शादाब, सदर मदरसा मुफ्ती अनूखक, कारी कातिब नकोबर रहमान, मौलाना अब्दुल्ला, डॉक्टर उबैदुर रहमान हमाद आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार के आयोजक और संचालक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मेरठ प्रांत संयोजक भाजपा सेक्टर संयोजक फैजूर रहमान ने सभी अतिथियों का आभार जताया। सालिम अशरफ कासमी, प्रिंसिपल दारुल अशरफिया देवबंद। किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया है? आज का कार्यक्रम इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को और समाज में फैलती वहशत और नफ़रत को और बिलखुसूस एक ख़ास समुदाय से मुताल्लिक यानी इस्लाम और मज़हब इस्लाम के मानने वालों से मुताल्लिक जो एक नफ़रत का बाजार कुछ लोगों ने गर्म किया है, हमारे मनीष जी, हमारे असद फारूकी और हमारे हज़रत मौलाना सब तशरीफ़ लाकर इस बात को पैगाम देना चाहते हैं। और देवबंद और मदरसे को इसलिए चुना चूँकि देवबंद एक तहरीकी ज़मीन है।
जब हमारे यहाँ गोरों ने कब्जा कर लिया था तो यहीं के उलमाओं ने 55,000 उलमा ने कुर्बानियां दी इस मुल्क की शान को बचाने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि अंदर से जो जहर उगल रहा है, फिर इस जहर पर काबू पाने के लिए मदारिस से ये तहरीक शुरू की जाए। अभी जो मदरसा बोर्ड के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मदरसों के सिलेबस में राम का पाठ पढ़ाया जाए। तो देखो, ऐसा है, इमाम इनकलाब हजरत अल्लामा इकबाल ने राम को इमामुल हिंद कह दिया। ठीक है जी, किसी भी मजहब का जो भी देवी देता हो हम उसको बुरा नहीं कह सकते, और आपस में एक दूसरे को सच्चाई और अच्छाई अगर जो है शेयर होंगी तो हमारी ये जो नफरत है ये भी क्या होगी, खत्म होगी। हम उसका जो है उनके उसका विरोध नहीं करते। हम अगर किसी मजहब की जानकारी लेंगे तो हम उसके मुतालिक बदगुमानी से बच जाएंगे। इसी तरह पाठ पढ़ाने की नहीं, पाठ पढ़ाने में क्या बात है, आप मोहम्मद साहब का पाठ पढ़ाइए। हम कहते हैं सारे स्कूलों में पढ़ाइए, ताकि मोहम्मद साहब ने जो हुकूक की तालीम दी है उस हुकूक की तालीम से आप आशना हो। के मान्यवर आज दारुल उलूम अशरफिया में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें इस्लामिक फोबिया और मुस्लिम विरोधी की ताकतें जो कि मुस्लिम विरोधी बोलती हैं उनका इलाज कैसे किया जाए। आज अनेक गणवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे मौलाना साहब भी हैं, असद फारूकी जी भी हैं, जिन्होंने सामने PhD जितने भी इस्लामिक विद्यार्थी यहाँ पर हैं उनको बताया गया है कि अपने स्तर से किस तरह से इस नासूर को ख़त्म किया जाए, ताकि इस्लाम पर विश्वास बना रहे और मुस्लिम भाई जो कि इस देश की शान भी हैं और अपने देश के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से सभी ने अपने अपने तरीक़ों से ये अपने मन से प्रण लिया है कि हम अधिक से अधिक धर्म गुरुओं के साथ रह करके सभी विद्यार्थियों को इस बारे में बताएंगे, ताकि एक दूसरे के सुख दुख में सभी मुस्लिम हो या हिंदू, सनातन धर्म, कोई भी धर्म हो, आने जाने से, उनके शादी ब्याह में आने जाने से और शुद्ध विचार अपने मन में रखने से इस देश की तरक्की संभव रहेगी और इस मुस्लिम विरोधी ताकतों को उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, जिस तरह से मंच से बोलते हुए सबने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है इस तरह के कार्यक्रम? मैसेज हमारा इस कार्यक्रम का यही है कि इस देश के अंदर सर्वप्रथम पहले हिंदू मुस्लिम बाद में है, इंसानियत सबसे पहले जिंदा है, जो कि हमेशा बरकरार रहेगी। और उन मुस्लिम विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए ऐसे मंच लगातार पूरे देश में चलाए जाएंगे। आज जो ये कार्य फैजुर रहमान जी के क्षेत्र में हुआ है, कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर मन से यह प्रण लिया है कि आज के बाद हम अपने मुस्लिम जितने भी विरोधी ताकतें हैं उनको जवाब देंगे, अपने स्तर से देंगे और अपने धर्म का प्रचार, जो हमारे धर्म में किताबों में बातें लिखी हैं कि सबसे पहले जो है इंसानियत होती है, जाति धर्म बाद में है, और अपने मन के अंदर हिंदुस्तान जिसमें हम आवाज़ कर पूरी अवाम साथ रहती है और ये गुलदस्ते की तरह पूरा जो देश है इसी तरह चमकता रहेगा। चाहे कोई भी ताकतें, चाहे बाहरी ताकतें हों, चाहे देश की ताकतें हों, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मनीष जी, आखिरी सवाल, मदरसे के अंदर ये कार्यक्रम किया गया है और मदरसों को लेकर जिस तरह की मानसिकता है अभी भी कुछ लोगों की बनी हुई है, देखिए जो मानसिकता बनी हुई है उसी को दूर करने के लिए आज ये इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं मदरसे के अंदर, ताकि हम लोगों को बीच में जाने का मौका भी मिले और देखने का भी मौका मिले कि यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ जो हिंदुस्तान की तालीम है उसको भी दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न आगे एजुकेशन दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सराहनीय है और इस देश के भविष्य जो गौरव आप लोगों के सामने खड़े हैं, इस भारत का नाम अपने इस मंच के माध्यम से और इस तरह के कार्यक्रम में आयोजन में भाग लेने के साथ साथ पूरे भारत का नाम जरूर रोशन करेंगे। जय हिंद।